नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 19वें क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यस से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं और कहीं भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सारे वीडियोज़ की लिंक दी है, आप वहां से जाके कोई भी क्लास देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ की लिंक एक साथ आपको मिलेंगी। तो देखिए बच्चों कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है पहला शब्द SELL, तो इसे हम पढ़ते बच्चों सेल, SELL इसे पढ़ा जाता है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है बच्चों? बेचना होता है। ठीक है, सेल मतलब क्या होता है? बेचना। जैसे आई सेल द फ्रूट्स, मैं फल बेचता हूँ। आई सेल द बुक्स, मैं किताबें बेचता हूँ। आई सेल द एप्पल्स, मैं सेब बेचता हूँ। तो इस तरीके से आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं तो मैं आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही सिखाता हूँ। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं बताता हूँ जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो, कहीं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कहीं भी यूज ना हो। ऐसे शब्द आपको बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ। तो अगर आप हमारी रेगुलर क्लास देखेंगे तो बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द याद करा दूंगा आपको। तो सेल मतलब हो गया बेचना। अगला शब्द है SEND, इसे हम पढ़ते हैं सेंड, SEND इसे पढ़ा जाता है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। क्या होता है बच्चों? भेजना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं सेंड मी अ मैसेज, मुझे एक मैसेज भेजो। सेंड मी अ मैसेज, तो सेंड मतलब क्या हो गया? भेजना। कोई भी चीज़ जब आप भेजना चाहते हैं तो सेंड बोल सकते हैं। आगे लिखा है SING, इसे हम पढ़ते हैं सिंग, SING से पढ़ा जाता है सिंग। इसका मतलब होता है बच्चों गाना। क्या होता है? गाना। ठीक है, सिंग मतलब गाना। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो गाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसको ही सिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंग मतलब हो गया गाना। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो सिंग मतलब गाना। अगला शब्द है STOP, इसे हम पढ़ेंगे स्टॉप। क्या पढ़ेंगे? स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है बच्चों रोकना। क्या होता है? रोकना। ठीक है, या रोकना या रुकना बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं डोंट स्टॉप, रोको मत। डोंट स्टॉप, रोको मत। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। स्टॉप हियर आई जस्ट कम, यहाँ रुको मैं अभी आता हूँ। तो स्टॉप का मतलब रुकना। अगला शब्द है बच्चों SONG, इसे पढ़ा जाता है सॉन्ग, SONG सॉन्ग पढ़ते हैं। इस सॉन्ग का हिंदी मतलब होता है गीत होता है। क्या होता है? गीत या गाना बोलते हैं। देखिए, जो हम गाने की प्रक्रिया करते हैं उसको सिंग बोलते हैं। ठीक है, जो अपने मुंह से गाते हैं। और जो गाने का नाम होता है, जैसे हिंदी गाना है, भोजपुरी गाना है, साउथ का गाना है, तो जो गाने का नाम होगा उसको हम सॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉन्ग। ठीक है, तो सॉन्ग मतलब गीत भी बोल सकते हैं, गाना भी बोल सकते हैं। जैसे आई लिसन आ सॉन्ग, मैं एक गाना सुनता हूँ। आई लिसन आ सॉन्ग, मैं एक गाना सुनता हूँ। ठीक है, तो सॉन्ग मतलब गाना। आगे लिखा है SOME, इसे पढ़ते हैं सम, SOME सम पढ़ते हैं। सम का मतलब होता है कुछ।
क्या होता है बच्चों, कुछ होता है। जैसे सम बॉयज कुछ लड़के, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां, सम बुक्स कुछ किताबें। तो सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है। आपको बोलना है कुछ, तो उसके लिए आप सम का यूज़ करेंगे। अगला शब्द है SAVE, इसे हम पढ़ते हैं सेव। SAVE सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। क्या होता है बच्चों, बचाना होता है सर। देखिए सेव, जैसे सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। तो सेव मतलब बचाना। अगला शब्द है SHOP, इसे हम पढ़ते हैं शॉप। SHOP शॉप, शॉप का मतलब क्या होता है, दुकान होता है। क्या होता है बच्चों, दुकान होता है। जैसे दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। तो शॉप मतलब क्या हो गया, दुकान हो गया। अगला शब्द है SICK, इसे हम पढ़ते हैं सिक। क्या पढ़ते हैं, सिक। SICK, इसे पढ़ा जाता है सिक। सिक का हिंदी मतलब होता है बीमार। क्या होता है बच्चों, बीमार होता है। सिक मतलब बीमार। जैसे I am sick, मैं बीमार हूँ। I am sick, मैं बीमार हूँ। I am sick so I did not go, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो ऐसे बोल सकते हैं, सिक मतलब बीमार। अगला शब्द है SEID, इसे हम पढ़ते हैं सेड। क्या पढ़ा जाता है सर, इसे पढ़ा जाता है सेड। सेड का मतलब होता है कहा। सेड मतलब कहा। जैसे ही सेड मी, उसने मुझसे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो सेड मतलब कहा। अगला शब्द है SOON, इसे हम पढ़ते हैं सून। SOON, इसे पढ़ा जाता है सून। सून का मतलब होता है जल्दी। क्या होता है, जल्दी बोल सकते हैं या शीघ्र। सून मतलब जल्दी या शीघ्र। जैसे बोल सकते हैं सून, ठीक है, सून मतलब जल्दी। आगे लिखा है SLOW, इसे हम पढ़ते हैं स्लो। SLOW, इसे पढ़ा जाता है स्लो। स्लो का मतलब होता है बच्चों धीरे। क्या होता है, धीरे होता है। ठीक है, स्लो मतलब धीरे। जैसे वॉक स्लो, धीरे चलो। ठीक है, वॉक स्लो, धीरे चलो। तो वॉक स्लो का मतलब क्या हो गया, धीरे। अगला शब्द है SHOW, इसे हम पढ़ते हैं शो। SHOW शो, शो का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है बच्चों, दिखाना। जैसे डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। ठीक है, तो शो मतलब क्या होता है, दिखाना। आगे लिखा है SOFT, इसे हम पढ़ते हैं सॉफ्ट। SOFT, इसे पढ़ा जाता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। क्या होता है बच्चों, मुलायम। ठीक है, जैसे दिस फ्लावर इज सॉफ्ट, यह फूल मुलायम है। दिस फ्लावर इज सॉफ्ट, यह फूल मुलायम है। तो सॉफ्ट का मतलब कोई भी चीज़ मुलायम हो तो उसके लिए आप सॉफ्ट बोलेंगे। अगला शब्द है STAY, इसे हम पढ़ते हैं स्टे। STAY, इसे पढ़ा जाता है स्टे, मतलब होता है बच्चों ठहरना। क्या होता है, ठहरना बोल सकती है, रुकना। जैसे स्टे हियर, यहाँ रुको या ठहरो बोल सकते हैं। स्टे हियर, यहाँ रुको या ठहरो। तो स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना। तो बच्चों आपको यह शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यह चीज़ें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ऐसे समझाइए, मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको वह चीज़ समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। तो यहाँ पर यह से शुरू होने वाले शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं। कम से कम आपको एक वीडियो से 30, 40, 50 शब्द सीखने को मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए अगला शब्द है SEME, इसे हम पढ़ते हैं सेम। क्या पढ़ते हैं बच्चों, सेम। SEME, सेम मतलब होता है हूबहू। क्या होता है, हूबहू। ठीक है, हूबहू मतलब बोल सकते हैं एक जैसा। जैसे दिस फोन इज सेम
यह मोबाइल हूबहू मेरे जैसा है। तो सेम मतलब क्या होता है? हूबहू। आगे लिखा SAFE, इसे हम पढ़ते हैं सेफ। SAFE सेफ पढ़ा जाता है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित होता है। ठीक है, जैसे आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ। तो सेफ मतलब सुरक्षित। आगे लिखा है SIDE, से हम पढ़ते हैं साइड। क्या पढ़ते हैं? साइड। साइड मतलब क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल। ठीक है, जैसे हीज हाउस इज साइड टू मी, उसका घर मेरे घर के बगल में है। तो साइड मतलब बगल में। आगे लिखा है SOAP, इसे हम पढ़ते हैं शॉप। क्या पढ़ते हैं? इसे शॉप पढ़ते हैं। शॉप का मतलब होता है साबुन। क्या होता है बच्चों? साबुन होता है। ठीक है, जो साबुन हम नहाते हैं उसे बोला जाता है शॉप। शॉप मतलब होता है साबुन। अगला शब्द है SNOW, इसे हम पढ़ते हैं स्नो। SNOW स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ। क्या होता है बच्चों? बर्फ होता है। ठीक है, स्नो मतलब होता है बर्फ है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला शब्द है SALT, इसे हम पढ़ते हैं साल्ट। क्या पढ़ते हैं? साल्ट मतलब होता है नमक। क्या होता है बच्चों? नमक होता है। SALT साल्ट मतलब हो गया नमक। आगे लिखा है SOUL, इसे हम पढ़ते हैं सोल। SOUL इसे पढ़ा जाता है सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है बच्चों? आत्मा होता है सोल। SOUL इसे पढ़ते हैं सोल, और सोल का मतलब होता है आत्मा। आगे लिखा है STAR, इसे हम पढ़ते हैं स्टार। STAR इसे पढ़ा जाता है स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। क्या होता है बच्चों? तारा होता है। ठीक है, जैसे द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। द स्टार इज ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। आगे लिखा है SEAT, इसे हम पढ़ते हैं सीट। SEAT सीट मतलब होता है बच्चों बैठक। क्या होता है? बैठक या बैठने की जगह जो होती है उसको हम सीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई सीट, यह मेरी बैठने की जगह है। दिस इज़ माई सीट, यह मेरी सीट है। दिस इज़ माई सीट। आगे लिखा है SURE, से पढ़ते हैं श्योर। क्या पढ़ते हैं? श्योर। श्योर का मतलब होता है निश्चय ही। क्या होता है? निश्चय ही। ठीक है, श्योर। श्योर जैसे आई एम श्योर, यानी मैं श्योर हूँ। आई एम श्योर। आगे लिखा है SAND, से हम पढ़ते हैं सैंड। SAND सैंड पढ़ा जाता है, और सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। क्या होता है बच्चों? बालू होता है। ठीक है, सैंड मतलब क्या होता है? बालू। जैसे देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट सैंड, यहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं है। तो सैंड मतलब बालू। अगला शब्द है SELF, इसे हम पढ़ते हैं सेल्फ। क्या पढ़ते हैं? सेल्फ। SELF सेल्फ मतलब क्या होता है? स्वयं या खुद बोल सकते हैं। सेल्फ मतलब स्वयं या खुद। ठीक है, आगे लिखा है SHUT, तो इसे हम पढ़ते हैं शट। SHUT शट। शट का मतलब क्या होता है? शट का मतलब होता है बंद। शट मतलब बंद, जैसे शट डाउन, बंद करो। शट डाउन, बंद करो। आगे लिखा है SHOT, इसे हम पढ़ते हैं शॉट। क्या पढ़ते हैं? शॉट मतलब होता है मारना। क्या होता है बच्चों? मारना। जैसे ही शॉट अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। ही शॉट अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। तो शॉट मतलब मारना। आगे लिखा है SEEN, इसे हम पढ़ते हैं सीन। SEEN सीन मतलब होता है देखा गया। क्या होता है? देखा गया। ठीक है, सी मतलब होता है देखना। सी का ही थर्ड फॉर्म होता है सीन, मतलब देखा गया। आगे लिखा है SAND, तो यहाँ पर देखिए दो बार टाइप हो गया। इसका तो मीनिंग हमने बता दिया ना कि सैंड मतलब होता है बालू। सैंड मतलब क्या होता है? बालू। अगला शब्द है, देखिए यह भी दो बार टाइप हो गया। यह भी दो बार टाइप हो गया। अगला शब्द देखिए क्या है? SOLE, से हम पढ़ते हैं सोल। क्या पढ़ते हैं? सोल। इस सोल का मतलब होता है जूता की तली। क्या होता है? जूता की तली। और यहाँ पर एक सोल हमने बताया, इसका मतलब होता है आत्मा, और यह जो सोल है इसका मतलब होता है जूता की तली। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला शब्द है SWIM, इसे हम पढ़ते हैं स्विम। SWIM इसे पढ़ा जाता है स्विम, मतलब होता है बच्चों तैरना। क्या होता है? तैरना। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ।
आगे लिखा है STAG, इसे हम पढ़ते हैं स्टैग। STAG इसे पढ़ा जाता है स्टैग, मतलब होता है बच्चों 12 सिंघा। क्या होता है? 12 सिंघा स्टैग। स्टैग मतलब होता है 12 सिंघा। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।